बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा दशरथ राज करते थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े राम सबसे धर्मशील और सदाचारी थे। यह कहानी है राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और उनके भक्त भाई लक्ष्मण की। दशरथ कहते हैं, राम मेरे पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम्हें अयोध्या का राजा घोषित किया जाए। प्रजा तुमसे प्रेम करती है और तुम्हें अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको प्रभावित किया है। राम बड़ी विनम्रता से कहते हैं, पिताजी, यह मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं पूरी निष्ठा से प्रजा की सेवा करूंगा। लेकिन सभी इस बात से प्रसन्न नहीं थे। महारानी कैकेयी अपनी दासी मंत्रा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांग बैठी। कैकेयी कहती है कि महाराज, मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। दशरथ चौंकते हुए और दुखी होकर कहते हैं, मैं ऐसा क्रूर वरदान कैसे पूरा कर सकता हूँ? लेकिन मुझे अपना वचन निभाना होगा। राम अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहते हुए बिना किसी संकोच के वनवास स्वीकार कर लेते हैं। उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास जाने का निश्चय किया। तीनों ने मिलकर वन में कई वर्षों तक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। इसी बीच दूर लंका नगरी में दशानन रावण ने सीता के सौंदर्य की चर्चा सुनी और उसे बलपूर्वक अपहरण करने का निश्चय किया। रावण बड़ी दुष्टता से कहता है, मैं सीता को अपनी रानी बनाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रावण ने एक योजना बनाई। उसने एक जादुई सोने का मृग भेजा ताकि राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया से दूर किया जा सके। सीता कहती है, स्वामी देखिए वो सुंदर मृग, कृपया इसे पकड़ कर लाइए। राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसे आप चाहती है प्रिय। लक्ष्मण, तुम सीता के साथ रहो, मैं जल्द ही लौटूंगा। तभी सीता चीखते हुए, स्वामी, लक्ष्मण, मुझे बचाओ। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने सीता को गायब पाया। दुखी होकर उन्होंने सीता को ढूंढने का प्रण किया। राम कहते हैं, हम सीता को ढूंढ कर लाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। लक्ष्मण, मैं आपके साथ हूँ भैया। हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक सीता माता सुरक्षित वापस नहीं आ जाती। हनुमान बलशाली वानर देवता की मदद से राम और लक्ष्मण ने वानरों और भालुओं की सेना जुटाई। हनुमान समुद्र को पार कर लंका पहुंचे ताकि वे सीता माता का पता लगा सके। हनुमान सीता के सामने झुकते हुए कहते हैं, मैं प्रभु राम का संदेश लाया हूँ, वे आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। सीता कहती है, हनुमान, मेरे स्वामी उनसे कहना कि मैं उनका इंतजार करूंगी, चाहे कितने भी देरी हो। एक भयंकर युद्ध हुआ राम की सेना और रावण की सेना के बीच। धरती कांप उठी जब धर्म और अधर्म का सामना हुआ। राम कहते हैं, रावण, तुम्हारा अत्याचार आज समाप्त होगा। रावण हंसते हुए कहता है, तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं अजय हूँ। लेकिन राम ने अपनी अटल धर्मनिष्ठा से वह बाण चलाया जिसने रावण के हृदय को भेद दिया और उसके अत्याचार का अंत कर दिया। रावण कहता है, राम, तुम सचमुच सबसे महान योद्धा हो। रावण के पराजित होते ही सीता और राम का पुनर्मिलन हुआ। वे अयोध्या लौटे, जहां राम का राज्य अभिषेक हुआ और धरती पर शांति और समृद्धि का वास हुआ। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण की कथा हमें धर्म, निष्ठा और कर्तव्य की महत्व की शिक्षा देती है। उनकी कहानी आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। रामायण यद्यपि एक प्राचीन महाकाव्य है, फिर भी इसमें समायोजित शिक्षा निहित है। अंधकार के समय हमें सत्य और धर्म का प्रकाश याद रखना चाहिए, जैसे कि प्रभु राम ने दिखाया।